morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have started chapter number 3, The Sultans of Delhi, which is related to a history portion. We have started this chapter in April month, but we have revised this chapter in the previous class. So, the name of this chapter is The Sultans of Delhi. Now, the Sultans of Delhi is mainly divided into 5 parts. मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोगों ने 5 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया गया है. हियर इज अ बुक एज यू कैन सी हियर. इसके अंदर आपकी दिल्ली सल्तनत जो है जिसका टाइम पीरियड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, सभी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, बट फिर भी एक बार रिवीजन तो बनता ही है. सो जो टाइम पीरियड है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. टाइम पीरियड स्टार्ट होता है आपका 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड है. इसमें अर्ली टर्किश रूलर, जिसमें हम लोगों ने देख लिए थे कल रूलर कितने हैं. खलजी डायनेस्टी के रूलर्स, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी तक आपके 5 डायनेस्टी डिवाइडेड है. किसमें? दिल्ली सल्तनत में. टाइम पीरियड 1206 टू 1526. बिकॉज 1526 में लोधी डायनेस्टी जो है वो हार जाती है एंड मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है. तो सिर्फ एक सीक्वेंस है जिसे हमें याद रखना है. न तो अर्ली टर्किश रूलर को 5th नंबर पे करना है, न ही लोधी को पहले पर करना है, न ही तुगलक को 4th कर देना. एक सीक्वेंस है ये सभी रूलर्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली टर्किश रूलर, देन खलजी, देन तुगलक, देन सईद, देन लोधी डायनेस्टी. टर्किश से टी डिनोट कर लीजिए, फिर TKTSL. ओके, एक कोड वर्ड है जिसको आप कैसे भी लर्न कर सकते हो. अब देखिए, हम लोगों ने पिछली अप्रैल मंथ में हम लोगों ने अर्ली टर्किश रूलर्स कर लिए थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन कर लिया था हम लोगों ने. आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो डन द खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी. एंड इन द प्रीवियस क्लास we have started Tughlaq dynasty, and in that we have done Ghiyasuddin Tughlaq and Muhammad Tughlaq. Now in this class we are going to cover this chapter by doing Firoz Shah Tughlaq. सो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ने से पहले एक बार क्यों ना गयासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मद तुगलक की जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं. गयासुद्दीन तुगलक, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी इज AD 1320 टू AD 1414. AD BC हम लोगों ने कल देख लिया था. AD मीन्स एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एनो डोमिनी, एंड BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट BC. एंड BC डिनोट्स बिफोर क्राइस्ट. सो फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के कौन? गयासुद्दीन तुगलक, एंड केपेबल कमांडर थे. उन्होंने बहुत सारे रिबेलियन को सप्रेस किया था. इसके बाद बारी आती है मोहम्मद बिन तुगलक की. ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ना समझें, ये हैं इब्ने बतूता, एक ट्रैवलर है ना. मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की जगह पर कौन आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक. ये गयासुद्दीन तुगलक के बेटे हैं एंड बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे. बहुत सारे लैंग्वेजेस की, मेडिसिन, मैथ्स की, लॉजिक की उन्हें नॉलेज थी. एंड ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती है? उनके टाइम पीरियड की, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में मोरक्को से एक ट्रैवलर इंडिया में आया था और वो उनके दरबार में बहुत टाइम तक रहे थे. दैट्स वाई हमें उनके टाइम पीरियड की बहुत सारी बातें पता चल जाती है. अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, जो कि एक अच्छा फैसला उनके लिए साबित नहीं हुआ. पहले दिल्ली से उन्होंने देवगिरी कैपिटल शिफ्ट किया, उसके बाद देवगिरी से वापस दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई थी. उन्होंने टैक्सेशन लगाया दोआब में, जो कि उस टाइम पीरियड पे पीजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था, तो उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा. टोकन करेंसी वो लेके आए, पर टोकन करेंसी में भी उन्हें फ्रॉडरी का सामना करना पड़ा. ही फेल टू चेक द फ्रॉडरी, दैट्स वाई उनका जो ट्रेजर था वो एम्प्टी हो गया. खुरासन एक्सपेडिशन के जरिए हमने देखा कि गए फिर वापस आ गए हार के. तो यहाँ पर बात हो रही है, उसके बाद बीमारी से उनकी 1357 में डेथ हो जाती है. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग कि उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो उठाए, बट जो उनके इनिशिएटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए. दैट्स वाई एक तरीके से उन्होंने उलेमाओं का जो सपोर्ट था ना वो खो दिया था. उसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके, he realizes that the various measures adopted by मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे टैक्सेशन इन दोआब,
या फिर अगर मैं बात करूँ शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल शिफ्टिंग वाला एंड अदर टोकन करेंसी, जो भी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की थी, जो मेजर्स अडॉप्ट किए थे, उसने उलेमाओं को और नोबिलिटी को, नोबल्स को अनप्लीज कर दिया, डिस्प्लीज कर दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे उस टाइम पीरियड में। तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स थे। तो अब यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने एक अच्छा काम ये किया कि प्लीज़ करने की कोशिश की, अपीज़ करने की कोशिश की कि ऐसे भी करके उलेमा और नोबल्स खुश हो जाएं। तो क्या किया उन्होंने? उन्हें खुश करने के लिए उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया गया। अडॉप्टिंग सम मेजर्स टू अपीज द उलेमा एंड नोबल्स, इंक्रीज सैलरी ऑफ नोबल्स। उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी गई, जिससे जो उलेमा थे, जो आपके नोबल्स थे, वो खुश हो गए। अब खुश होने के साथ साथ वो पावरफुल भी हो गए, पावर्स आ गई उनके साथ में, उनके पास में। अब जब पावर आती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान है वो सेम रहे। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया जो किंगडम की पॉलिसीज़ है उनमें। तो जैसे पावर आई, थोड़ा बहुत भटक गए वो। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। Now, Firoz Shah Tughlaq introduced many welfare programs for his people. ऐसा नहीं है कि सभी रूलर्स बहुत बुरे होते हैं, अगर हम कहें कि परेशान करने वाले होते हैं। तो आपके इस बुक के अंदर पेज नंबर 26 में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। जो चीज़ें बुक के अंदर है वही चीज़ें यहाँ पर पेश की गई है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। यहाँ पर लिखा गया है क्या क्या काम किए, क्या अच्छे काम किए फिरोज शाह तुगलक ने। तो उन्होंने क्या किया? ही डक न्यू टैंक्स टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, टैंक्स खुदवाए हैं। एंड जो पुराने टैंक्स, जो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी, ये दोनों, अलाउद्दीन खलजी और इल्तुतमिश, उनके पहले के टाइम पीरियड के थे। अभी हमने टेबल के थ्रू ही देखा भी था कि इल्तुतमिश फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी से, खलजी डायनेस्टी से अलाउद्दीन खलजी, हम लोगों ने नाम देखे हैं। तो इन दोनों के जो टैंक्स पुराने हो गए थे, जर्जर हो गए थे, उनको एक तरीके से रिपेयर भी करवाया। और उन्होंने नए कैनाल्स को डक करवाया जो कि यमुना और सतलज रिवर पर बने हैं। इनसे बहुत बड़े एरिया पर इरिगेशन होती है। तो हमने इसके ज़रिए इनके अच्छे फेज़ को भी, या फिर हम बोले इनके अच्छे कामों को भी देखा ना। और क्या क्या किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने? उन्होंने 30 मॉस्क्यूज़, यहाँ पर मॉस्क्यूज़ आएगा, 40 बिल्डिंग्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक बाथ्स, वेल्स, ब्रिजेस, ये सारे बनवाए। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, एक अच्छे इंसान के तौर पर हमें देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम भी किए थे। सो ऑल्सो डीपली रिलीजियस मैन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने शासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही ध्यान दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक रिलीजियस मैन थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैन थे। और उन्होंने ही विड्रॉ टैक्सेस दैट वर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के खिलाफ, मतलब उन्होंने टैक्सेस को कम किया। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारी, रिमूव ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम वॉल ऑफ द पैलेसेस, फ्रॉम द पैलेसेस, प्रोहिबिटेड वुमेन, वहाँ पर उन्हें औरतों का जाना एक तरीके से मना था, फ्रॉम विजिटिंग द टर्म्स ऑफ होली सेंट्स। जब डेथ ऑफ फिरोज शाह लेड टू अ वॉर ऑफ सक्सेशन, जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है, तो हमने देखा 3 ही रूलर्स थे मेजर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिर से एक नई जंग शुरू हो जाती है कि कौन इस डायनेस्टी का न्यू रूलर बनेगा, कौन बनेगा। यहाँ पर बात आ रही लास्ट तुगलक रूलर महमूद नासिरुद्दीन फ्रॉम AD 1395 टू 1430, यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद क्या आता है? इस टाइम पीरियड के दौरान ही इन्वेंशन ऑफ मंगोल रूलर तिमूर। तो जब हम मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो इनका नाम बहुत आएगा, तिमूर। तो 1398 में तिमूर एक तरीके से इन्वेड करते हैं, इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, इन्वेड करते हैं, और वो इंडिया में आते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं। उस टाइम पीरियड में कौन सी डायनेस्टी चल रही है? तुगलक डायनेस्टी चल रही है। इंडिया आते हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब एक तरीके से लूट कर ये लेके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। एंड बिफोर लीविंग दिल्ली, तिमूर अपॉइंटेड खिज्र खां एज हिज डिप्यूटी इन इंडिया। जीत जाते हैं, लूटते हैं दिल्ली को। और फिर उसके बाद जब तिमूर यहाँ से जा रहे होते हैं ना, तो तिमूर खिज्र खां को अपना एक
डेप्यूटी के तौर पर, मतलब मैंने जीत लिया, अब आप मेरी तरफ से यहाँ पर रहिए, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। तो खिजुर खा को वो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी सईद डायनेस्टी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो इसको करने से पहले हम लोग क्यों ना इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर्स में हम लोग देखेंगे MCQs। सो त्वारिख वर रिटन इन विच लैंग्वेज। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, तो मैं बस एक बार रिपीट कर देती हूँ। पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। नाउ क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सी डायनेस्टी हैं। तो सबसे पहले स्लेव है, देन खलजी है, हम लोगों ने तुगलक अभी पढ़ी है 2 दिनों के अंदर, देन सईद है, देन लोडी है। तो ये एक तरीके से क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सही है। उसके बाद यहाँ बोले हैं लाख बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब यूं ही लाखों लाखों रुपए वो दान किए जा रहे, तो इस वजह से उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता lived in the court of a Delhi Sultan for many years. Who was the Sultan? तो जब हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे थे तो हमने बोला भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। सो द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे इब्ने बतूता इंडिया आए थे। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक was not related to one of the measures mentioned below, which is it. So देखिए मोहम्मद बिन तुगलक रिलेटेड नहीं है, क्या उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर नहीं किया, टोकन करेंसी, मार्केट रिफॉर्म या खुरासन एक्सपेडिशन, इन्होंने ये सारे किए हैं। सो यहाँ पर हम लोग हमारे आंसर को बोल सकते हैं सी पॉइंट, जिसमें ट्रांसफर ऑफ कैपिटल उन्होंने करवाया था। ये आंसर गलत, ठीक है, दैट्स वाई। सो मार्केट रिफॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, सबसे पहले स्लेव थे, वो खुद ही एक स्लेव थे, बिकॉज ऑफ दैट स्लेव डायनेस्टी का नाम पड़ गया है। यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट को हम लोग पर्शियन लैंग्वेज से डिनोट करेंगे। त्वारिख स्लेव किंग है। मोहम्मद बिन तुगलक को हम टोकन कॉइन से रिलेट करेंगे, इन्होंने टोकन कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। नाउ question number C, we have to denote these statements true and false. Now अलाउद्दीन खलजी raised a strong army, बिल्कुल अलाउद्दीन खलजी ने एक बहुत बड़ी आर्मी को खड़ा कर दिया था। यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर कॉइन करेंसी वाज वेरी सक्सेसफुल। नो, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि फ्रॉडरी होने लग गई थी, दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो है फॉल्स हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस मेनी वॉरफेयर स्कीम्स फॉर हिज पीपल, बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने वॉरफेयर स्कीम्स बनाई हैं, उन्होंने वेल डिग किए थे, टैंक्स को सही किया था, तो बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। इब्राहिम लोदी अभी लोदी डायनेस्टी आई नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार इनको रिवाइज दोबारा कर लेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी की एक तरीके से हार हो जाती है बाबर के थ्रू। रज़ा सुल्तान को सपोर्ट मिलता है रूलर से, बिल्कुल ही रज़ा सुल्तान को अगर सपोर्ट मिलता तो वो रूलर बनी रहती। नाउ डैश वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन है MCQ वाला ही। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर उसे कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। तो ये 2 क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए हमारे सामने बन सकते हैं ना। उसके बाद हमारे कंटिन्यू रहेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। मस्जिद इज द अरेबिक टर्म ऑफ मॉस्क्यू, वो मॉस्किटो हो गया था, वो वाला मॉस्क्यू है ये। रजिया सुल्तान वाज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। आमिर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खलजी, यह आपकी बुक के अंदर है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। Now after that I will insert the pictures or video of these question and answers. What you have to do, you have to do question number A, B, C, D in your book, and question number E के जितने भी questions मैं आपको send करूँगी वो आपको आपकी SST की कॉपी, हिस्ट्री की कॉपी बनाई होगी आपने, उसके अंदर करनी है। So that's it for today's class. I hope you have understood all these topics very well. So thank you.